अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, उसकी सीधी असर सूरत शहर के डायमंड और ज्वेलरी उद्योग पे दिखने मिलेंगी। तो अपने साथ जो डायमंड अग्रणी है दिनेश भाई नावड़े, उसके साथ बात करते हैं, क्योंकि सीधी असर जो टैरिफ की सूरत शहर में ज़्यादा होने वाली है। दिनेश भाई, किस तरीके से टैरिफ की असर सूरत शहर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया की बात की जाए तो जो डायमंड उद्योग है तो सूरत शहर में से निकलता है। पूरे विश्व के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर और ख़ास करके नेचुरल डायमंड से कट एंड पॉलिश की कारोबार की हम बात करें तो विश्व के अंदर 10 डायमंड से 9 डायमंड कट एंड पॉलिश सूरत शहर के अंदर होता है। और इसके साथ बहुत से सारे रत्नकला का बाकी के रिलेटेड जो ब्रोकर्स है, छोटे छोटे व्यापारी है, कम से कम 10 से 15 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आज हम देखें तो कोविड-19 के बाद जिस तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट हमारा डाउन फ्लो हो रहा था, लास्ट 5 साल से कंटिन्यूटी जो हमारा एक्सपोर्ट $43 बिलियन था वो घट के आज 23-24 बिलियन तक तो आ गया था। ऐसे ही वर्ल्ड वाइज हम कैलकुलेशन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का मार्केट है तो ये अमेरिका है। $89 बिलियन का मार्केट है। ये $89 बिलियन के मार्केट के साथ हम कंपैरिजन करें तो भारत का 2024-25 का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 13.30 बिलियन का, એટલે 1.33 ट्रिलियन का हमारा कारोबार है। वो इस कारोबार के हम कंपैरिजन करें तो आज 4.8 बिलियन का मेरा डायरेक्ट अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है। ये 50% टैरिफ के कारण चौकस मैं मानता हूँ कि डायमंड इंडस्ट्री पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगी वो रत्न कलाकार को इफेक्ट आएगी। ये 50% टैरिफ के कारण अभी जो हमारा कारोबार अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं उसके अंदर 35 से 40% का रेशियो है। इसमें चौकस गिरावट आ सकती है और वो गिरावट डायरेक्ट इफेक्ट इंडस्ट्री पे पड़ने वाली है। दूसरी हम बात करें कि इसके साथ जो रत्न कलाकार जुड़े हुए हैं वो भी इफेक्टेड होंगे, कारण कि उसको काम मिलना भी बहुत कम हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से अमेरिका ये शस्त्र उगाम रहा है वो एकदम सराहर झूठ बात है। हम मानते हैं कि बाकी के जो प्रोडक्ट है ये रॉ मटेरियल भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि जो इंपोर्ट करे वहाँ कोई अमेरिका का बैंड नहीं है। भारत का सिर्फ जो काम है वो कट एंड पॉलिश और लेबर ओरिएंटेड काम है कि जिसके साथ लाखों रत्न कलाकार जुड़े हुए हैं। आज अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ तो ह्यूमन राइट्स का 100% उल्लंघन हो रहा है। भारत इसमें कोई मुनाफा भी नहीं कमा रहा है। शायद आज वो डीजल पेट्रोल की बात करें कि मुनाफा कमा रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन कट एंड पॉलिश के अंदर कोई भी प्रकार का भारत मुनाफा नहीं करे तो ये इफेक्ट आने वाली है और साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे, शायद कुछ पॉजिटिव रास्ता मिल जाए। सर, सरकार से क्या विनती रहेगी, सरकार इसमें किस तरीके से व्यापारियों को मदद करे, क्योंकि अब दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना चाहते हो जो व्यापारी, तो उसके साथ सरकार किस तरीके से आगे आए? सरकार ने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है बनाने का। पहले हमने यूए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, बाद में हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि जो ये कंट्री के अंदर हम अपना जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर का कारोबार बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार अभी भी इस अलग अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जो अमेरिका के अंदर लॉस हो रहा है शायद उसमें कुछ कट ऑफ कर सके। दूसरी बात यह है कि जो रशिया के साथ, चाइना के साथ अभी जो रिलेशन पॉजिटिव हो रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम भारत के लिए हमारा मार्केट ओपन कर देंगे, शायद ये ओपन हो जाता है मार्केट तो मेरा मानना है कि इफेक्ट बहुत कम हो जाएगी। जिस तरीके से कि डायमंड व्यापारी दिनेश भाई है जो बता रहे हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसकी सीधी असर जो सूरत और अलग अलग राज्यों में जो दिखने मिल रही है, पर साथ में जिस तरीके से सरकार, भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार अलग अलग कंट्री के साथ जो रिश्ता बनाने का जो प्रयास कर रही है, यहाँ के व्यापारियों और अलग अलग कंट्री में जो व्यापार कर सके इसकी जो प्रयास कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा असर दिखने नहीं मिलेगी। कैमरामैन संजय चंद्रकर के साथ बलदू सुतार, TV9 सूरत। अमेरिका ने टैरिफ भारत पे लगाया है, उसके चलते उसकी सीधी असर भारत में तो कई राज्यों में दिख रही है, पर उसकी सीधी असर गुजरात के सूरत शहर में दिखने मिल रही है, क्योंकि सूरत में 2 उद्योग, बड़े उद्योग है, डायमंड उद्योग, ज्वेलरी उद्योग और साथ में
टेक्सटाइल उद्योग, लाखों कारीगर जो डायमंड उद्योग के साथ संकड़ गए हैं और उसकी सीधी असर होने वाली है। तो अपने जो डायमंड वर्कर के यूनियन है उनके साथ बात करते हैं। टैरिफ अमेरिका लगा रही है तो किस तरीके से सूरत में सीधी असर डायमंड के वर्करों पर गिरेगी? ऑलरेडी 2 साल से तो मंदी चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी देश ने अगर टैरिफ लगाया तो उसकी सीधी असर सूरत में होगी। सूरत के 2 मजबूत स्तंभ है, एक टेक्सटाइल और एक डायमंड्स। जो ये डायमंड इंडस्ट्री पर अगर आज से टैरिफ लगा, अगर इसमें सुधार नहीं है तो डायमंड इंडस्ट्री 30 से 35% पर ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। उसके कारण जो मार्केट में जो भी कपड़ा है, जो भी डायमंड है, वो अगर सेल होगा तो वो महंगा होगा अमेरिका के मार्केट में। अगर महंगा होगा तो वो खरीदार कम हो जाएंगे। अगर खरीदार कम हो गए तो यहाँ का प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होने के कारण हमारे कामदारों को काम भी कम मिलेगा। तो जॉबलेस, बेरोजगारी बढ़ने की पूरी शक्यता है इसमें। फिर हमारे कारीगर के साथ जो वहाँ पे दूध की डेयरी चल रही हो, करियाना चल रहे हो, जिस कारखाने की एरिया में चा की लारी हो, नाश्ते की लारी हो, उस पर भी असर होगा। अगर कारीगर को काम नहीं मिलेगा, अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो उसका धंधा भी नहीं चलेगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो आप दूसरी चीज़ वस्तु वो खरीदने में जाओगे तो वो भी आपको तकलीफ होगी। तो ये सब तरीके से सीधी असर सूरत में डायमंड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है। तो सरकार को इसमें फॉरेन पॉलिसी मजबूत करनी चाहिए और फॉरेन पॉलिसी के बावजूद दूसरी कंट्रियों में, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में हमारी ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वो बढ़ाना चाहिए। और डायमंड इंडस्ट्री तो रत्न कलाकार को बचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके एक अच्छी पॉलिसी बनाए और रत्न कलाकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार हीरा उद्योग और वर्कर को मदद कीजिए। सूरत की बात की जाए तो सूरत में करीबन कितने कारीगर अभी काम करते होंगे, उसकी सीधी असर किस तरीके से कारीगरों को सामने आएगी? सूरत की अगर बात करें तो 7.5 से 10 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। गुजरात की बात करें तो 25 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो व्यापारी है, अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं होगा अमेरिका में, तो यहाँ के व्यापारी प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो प्रोडक्शन कम कर देंगे तो कारीगरों को काम भी कम मिलेगा। कारीगरों को काम कम मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे सौराष्ट्र में भी वर्कर बहुत इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो सौराष्ट्र में भी ये सीधा असर होगा। अभी तक कह दिया है कि जब तक हम ना बोले तब तक आप धीरे धीरे चलाइए। लेकिन वर्करों को अगर काम ही नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस पर इंटरफियर करना चाहिए। जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ के कारीगर के यूनियन जो बोल रहे हैं कि सूरत के लाखों कारीगर के ऊपर सीधी टैरिफ की असर दिखने मिल रही है, क्योंकि टैरिफ लगाने के लिए जो डायमंड उद्योग पे सीधी असर होगी, व्यापार धंधा ठप हो गया और उससे चलते जो कारीगर है उसका काम में आधा कम हो जाने वाला है। कैमरामैन संजय चंडल के साथ बल्दू सुथार, TV9 सूरत।